हमारे बीच के आइकन गंगा प्रसाद जी आए हुए हैं। वो उत्तर प्रदेश से जहाँ माँ गंगा बहती है और वही अयोध्या श्री रामचंद्र जी की भूमि है। लेकिन जब इनके बहस जब न्यायालय में चलती है और जब ये न्यायालय में अपनी बातें रखते हैं तो फिर तो ये छोरा गंगा किनारे वाला वो वाली ताकत आ जाती है और हमारे गंगा प्रसाद जी छा जाते हैं। गंगा प्रसाद जी, आपसे निवेदन है आकर के उद्बोधन में और हम सबकी ऊर्जा में एक नई संरचना प्रवाहित करें। धन्यवाद। आइए। हाँ, विशेष निवेदन, जिस तरह से आप सधी हुई बहस करते हैं न्यायालय में, वैसे ही सधी हुई उद्बोधन से जरा हम लोगों को गौरवान्वित कीजिएगा और समय का विशेष ध्यान रखते हुए 3 मिनट में दुश्मन को सबसे छुड़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी। एकदम इस काबिल का आपने समझा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सभी पदाधिकारीगण, सभी प्रदेश के अध्यक्षगण, पदाधिकारीगण, हमारे जितने आए हैं नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और यह चूंकि चौथा सम्मेलन है हमारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इनकी टीम ने बहुत खेला, तो हम ये चाहेंगे कि आप लोग जितने लोग हैं, चौथी बार हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं और यहाँ तक ऊंचाई तक उठा लिया कि कम से कम कई प्रदेशों में उन्होंने संगठन खड़ा कर दिया और कम से कम 20,000 सदस्य आपसे जुटे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग खड़े होकर के 2 मिनट पहले पार्टी से स्वागत करें। खड़े हो जाइए और ताली बजाइए कि मैं संगठन का संगठन 2 मिनट बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जोश देख करके बहुत ही मुझे ज्यादा जोश आ गया। साथियों, हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं एक मंथन के लिए इकट्ठा हुए हैं। मंथन यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक मिशन छोड़ा। मिशन यह है कि उपभोक्ता सुरक्षा अभियान क्यों सकता चल रहा है। एक नीडर समाज में रहने के जब आप 2 मिनट के लिए तो 10 सेकंड का बस मेरे मोबाइल से वीडियो और यह भीख नहीं मांगता। अदालत में जब मैं काम करता हूँ तो आप कहते हो आप जो है आप अफसर साहब, लेकिन जब मैं बाहर निकलता हूँ या अदालत में जाता हूँ तो हमारे समझ से आप लोग तो देखता है शायद बैठने के लिए कुर्सियाँ भी नहीं रहती है। मैंने लड़ाई लड़ा अपने यहाँ, मैं कंसली मुक्ति था, लड़ाई लड़ा और बाकायदे जितने लगता है 50 कुर्सियाँ AC में बैठना पड़ा। तो साथियों, एक बात है, एक चीज़ हम आप चाहेंगे, आप लोग हमारे उत्तर प्रदेश से बहुत लोग आएंगे, नाराज हो जाएंगे, तेरा परमिट दें तो उन लोगों का नाम लेकर के जरा सा कर दें। हमारे यहाँ से आए हैं श्री रचना रिया मिश्रा जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ। GL वर्मा जी हैं। GL वर्मा जी को विशेष स्वागत इसलिए है, इन्होंने संकट की घड़ी में जिस तरह से हमको आपने दायित्व समझा था, उसी तरह से पीलीभीत में बड़ा संकट आ गया और इन्होंने एक रात के अंदर 20 टीम खड़ा कर दिया। इसके लिए डॉक्टर GL वर्मा धन्यवाद के पात्र हैं। वर्मा जी हैं, इनको कहना नहीं, मनीष वर्मा, KK दीक्षित, अशोक कुमार सिंह, लालजी सिंह, अशोक कुमार यादव, विष्णु सिंह, राजीव कृष्ण जी, मुन्ना लाल जी, अरुण कुमार जी, राजकुमार जी, रमेश विक्रम, दिलीप कन्नौजिया, सुनील चौधरी, अजीत सिंह, चंदेल जी, अनिल वर्मा और बहुत लोग, सबका नाम नहीं लेंगे। सबको मैं आपका स्वागत अपने तरफ करता हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष तरफ से पूरी टीम की तरफ से मंच की तरफ स्वागत करता हूँ। इसके अलावा माफ करिएगा, जितने प्रदेश से जितने आए हैं, चाहे गुजरात के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे सबका हम लोग स्वागत करते हैं। हार्दिक स्वागत। अब इससे बातें टाइम है, इससे ज़्यादा नहीं है। साथियों, एक चीज़ मैं पूछता हूँ, हम भी जानते हैं हम लोग भीख नहीं मांगते हैं, हम वकालत करते हैं। कल्याणकारी टिकट हमारा लगता है, शायद सब अधिवक्ता 10 रुपये कल्याणकारी टिकट लगाते हैं हम लोग। क्या आपने कल्याण किया? मालूम होना चाहिए कि सिर्फ यूपी में
जो कल्याणकारी टिकट जब बना क्या हुआ कि पहले जिले में रहेगा, जिले के गाँव का कल्याण होगा। चला गया यूपी में, चला गया एमपी में, चला गया गुजरात में, चला गया मध्य प्रदेश सरकार में, चला गया हर स्टेट में, सेंट्रल भी नहीं गया। उसके बाद हुआ क्या, मेरे यहाँ यूपी में मैंने मांगा था 400 करोड़ से ज़्यादा अधिवक्ताओं को फंड दिया। तो हम लोग दो चीज़ मांग कर रहे हैं, अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम तो पहले लागू होना है, हम लोगों का बीमा करना है। बीमा फीस नहीं है, हमारा पैसा है। कम से कम 500 करोड़ 400 करोड़ एमपी में है, हमारा कल्याणकारी टिकट हमसे हमारे अधिवक्ताओं कल्याणकारी के लेते हैं। आप क्या करें साथियों, एक जरूरत पड़ती है, क्यों अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लाया करते हैं। आप लोग फौजदारी कोकिन हैं, दीवानी कोकिन हैं, आए दिन आपने घटना सुना है, कानपुर की घटना थी, हापुड़ की घटना थी, एमपी में घटना हुई, हर जगह हुई, अधिवक्ताओं को हत्या होती। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस धुन को छोड़ा, तो हम लोगों का दायित्व है कि इस मिशन को लेकर के आगे चलें। इस पृथ्वी पर भगवान राम आए, कृष्ण आए, गौतम आए, बुद्ध आए, ईसा मसीह आए, क्या उन्होंने कुछ क्या इस समाज के लिए दिया है? तो मैं उसी तरह जानता हूँ कि बलेजा जी समाज में आए हैं, तो समाज में आए तो समाज को जरूर देना है इनको। तो साथियों, तीसरी बात, हम लोग यहाँ एक और गठन की बात करते हैं, बड़ी मुश्किल होता है। आप लोग आते हैं, हम लोग भाषण देकर चले जाते हैं, 1 साल लग जाता है, 1 साल बाद हम लोग आते हैं, मिलते हैं। लेकिन साथियों, आज से प्रण करना है कि हर महीने हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए, अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने के लिए, टोल टैक्स माफ करने के लिए हर महीने का हर जिले में हर जगह अपना आंदोलन करेंगे, सरकार को बुलाएंगे। प्रण करिए और आप लोग हाथ उठाइए, कितने लोग इस कार्य को सब लोग करने के तैयार हो कि नहीं? समझ लो, बड़ी गहरी जिम्मेदारी है, निभाना है। हर महीने तीनों बात को लेकर के हम लोगों को सरकार को हिलाना है। बड़ी मेहनत की हमारे राजस्थान वाले भाई साहब ने, इतना मेहनत करके इतना नहीं किया, इन्होंने लागू करवा दिया, जाके अटक गए। कहाँ अटक गया? विधानसभा में। अब कहाँ गया? गवर्नमेंट चेंज हो गया। हाँ, अब सुनिए, विधानसभा ने मेहनत करके पास करवा दिया, गवर्नमेंट ने हटा दिया। हमारे यहाँ सुनिए, हमने मेहनत किया, लागू किया, मुख्यमंत्री के यहाँ गए हम लोग, और उसके बाद 3 कमेटी बना दिया। एक कमेटी बना दिया बार काउंसिल का, एक कमेटी को बना दिया गवर्नमेंट का, और फिर पुलिस वाले का। अभी तक वहाँ मैं बार बार जा रहा हूँ, मंथन हो रहा है कमेटी में कि आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मतलब ही है गवर्नमेंट का, कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल अच्छा नहीं का नकल किया हमने, इसके लिए प्रशंसा पात्र है राजस्थान स्टेट। मैंने नकल करके वहाँ तक भिड़ा, हमने चला गया, लेकिन वहाँ हो गया। अब तीसरी बात देखिए, एक चीज आखिर करके मैं अपनी बाड़ी का विराम देता हूँ। सबको यह लड़ाई देखने के बाद यह याद होता है कि मैं दिल्ली में खड़ा हूँ, पूरे राजधानी में खड़े हैं, पूरे स्टेट की राजधानी है। हम लोगों को यह लड़ाई राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली से लड़ना है, यह जरूरी है। जब तक यहाँ नहीं आप हिलाओगे तब तक कहीं नहीं आएगा, और जब यहाँ से लागू हो जाएगा तो ऑटोमेटिक पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। जैसे हमारे मुख्य अतिथि जी आए थे, उन्होंने बताया, तो उससे सहयोग लेकर के, बलेजा से सहयोग लेकर के इसको लागू कराना है। अब आप खड़े हैं, हो सकता है हमारा समय समाप्त हो रहा है। पुनः मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बड़े होने के नाते आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन ये एक चीज़ के साथ इस ऊर्जा को बनाए रखो, इसलिए कौन कहता है कि आत्मा में छेद नहीं होता? एक पत्थर कोई काम मुश्किल नहीं होगा, आप जो काम चाहोगे सफल होगा, बशर्ते आपको एक मन बना। हमारे पास शायद इन्हीं की उम्मीद है, इतना मन बना करके दिल्ली तक बुला दिया। तो आप लोग मन बुलाओ, कम से कम सब स्टेट में जा करके हम लोग लड़ाई लड़ें, और कम से कम कल्याण हो तीनों का। तब मैं अपनी बाड़ी का विराम देता हूँ। पुनः आप लोगों से आशीर्वाद देते हुए, सबसे प्रणाम करते हुए अपने बाड़ी विराम का सादर अभिनंदन चाहिए। एक बार फिर बोलो, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अखिल भारतीय अधिवक्ता मंच जिंदाबाद, बलेजा जी जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद, हर स्टेट जिंदाबाद, हर अध्यक्ष जिंदाबाद। जय हिंद, जय। धन्यवाद गंगा प्रसाद जी।